मेरा नाम है भीम। आज मैं मेरा चैनल पे एक पाकिस्तान पे जो अभी हालात है उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो डाल रहा हूँ, जो मैंने लिया हुआ है पाकिस्तानी यूट्यूबर, एक प्रसिद्ध यूट्यूबर है सोहेब चौधरी भाई बोल के थे, उनसे लिया हुआ है और उनका चैनल का नाम रियल एंटरटेनमेंट टीवी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को गाइस। और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को अंत तक रहेगा, देखिएगा। उनको पूरी फैसिलिटीज देनी है। पाकिस्तान में जब कोई मंदिर बनने जाता है तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम बनने नहीं देंगे। नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम जहाँ पर जाता है उसको गिराने का हुक्म नहीं देता, लेकिन आगे से उसको जिन्नत की भी हुक्म नहीं देता। इक्वालिटी तो ना हो, देखें ये एक बात है ना, आप ये इक्वालिटी तो ना हो कि आप यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी रहती है सिंध में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर अगर वहाँ पे हमारा दिल करता है कि हम मस्जिद बनाएं और एक साइड पे हम ये कहते हैं पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे अगर इंडिया की हम बाहर चीज़ में इंडिया के साथ कंपेरिजन करते हैं, अल्लाह ना करे इस टाइम इंडिया की ये कंडीशन होती तो पाकिस्तान का मीडिया ये ना दिखा रहा होता। बिल्कुल ना दिखा रहा होता। आप कभी भी उनका न्यूज़ चैनल खोल के देख लें कि वो अपने मुल्क की मामलात बताते नहीं हैं जल्दी। नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का मीडिया वो चीज़ दिखा रहा होता कि नहीं जो इंडिया में चल रहा होता, कि मतलब यही क्राइसिस अगर वहाँ चल रहे होते तो आपके हवाले से भी कहा जाता है कि आप शायद जो अदारों की बनाई हुई जमात हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात हैं, ये भी सुनने में आता है। आप इसके बारे में क्या देखें जी, जो इदारों की बनाई हुई जमातें होती है ना उनकी, इंडिया की मैंने बात की और पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या वजह है कि वो तो एक सेकुलर कंट्री है और वहाँ पे मेजोरिटी हिंदुओं की है, फिर भी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो इस्लामिक निज़ाम भी नहीं है, तो वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? और हमारे यहाँ पे हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। सीधी सी बात है। को शहीद करने की कोशिश की, आग जलाई है उन्होंने बाहर से, ठीक है। ये काम गैर कानूनी है ये वाला। यही काम मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ। किसी और कंट्री में होता तो हम कहते हैं कि वो गुस्ताख हैं, वो ये हैं, हम जो मर्जी करें, हमें कोई ना पूछे। कानून रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद हम यहाँ पे आ सकता है। मतलब जिस तरीके से हमने IMF के पैसे देने हैं, जिस तरीके से हमने वर्ल्ड बैंक के पैसे देने हैं, हमने बहुत से कंट्रीज के पैसे देने हैं, हमारा बैंक का सिस्टम है, ये देखें बातें तल्ख हैं थोड़ी, लेकिन आप बताएं लेट्स सपोज ये वजह तो नहीं कि आपको इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। आप सीधा बात ही ये एकदम सही बात है दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है कि गलती हम लोग से हुई। बस सर काट देंगे, गर्दन काट देंगे, ये फ्रांस को ये कर देंगे तो उसको वो कर देंगे। देखे जी, फ्रांस के सदर के साथ तो हमारा मसला है, वो तो हम अलल ऐलान है, और वो तो हम जब तक जो है ना। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मरियम औरंगजेब साहबा जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इस पे इंडिया हंस रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, लेट्स सपोज अगर इंडिया हंस रहा है, इंडिया का मीडिया हंस रहा है, तो उन्हें मौका कौन दे रहा है? सेकेंडली, अगर यही सिचुएशन अल्लाह ना करे इंडिया में होती या कोई भी हमारे हरीफ कंट्री में होती तो क्या हम वो अपनी मीडिया पे ना दिखाते? सेकेंडली, हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें और इंडियन पॉलिटिशियंस की बात करें कि वो अपने कंट्रीज को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, सोच में क्या फ़र्क है, विजन में क्या फ़र्क है, और इस टाइम जो मौजूदा कंडीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज गुलाम सरवर जी। हाफिज साहब क्या करते हैं? मैं इमाम मस्जिद भी हूँ और कारोबार भी है अपना। कारोबार भी है। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है इसमें कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो मेरा ख्याल है पिछले 4 साल से ऐसे ही है, कोई उनके अंदर बेहतरी नहीं है, बल्कि दिन ब दिन मजीद नीचे को जा रहा है, ऊपर को नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली 2-3 दिन में जो पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान साहब के साथ हुआ, पाकिस्तान की जो पब्लिक सड़कों पर आई, अदारों के सामने आई, पूरी दुनिया क्या हमारे पे हंस नहीं रही। रिसेंटली मरियम औरंगजेब ने स्टेटमेंट दिया कि जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है इस पे इंडिया हमारे पे हंस रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वो अगर हंस रहा है लेट्स सपोज, तो वो मौका कौन दे रहा है? देखे जी, अगर इसके ऊपर तो तफसीली बात हो सकती है। बाकायदा तौर पर जो एक अरसे से जो है ना ये मुहिम जोई जो है ना वो की जा रही थी, तकरीबन पिछले 1 साल से आर्मी के ख़िलाफ़ हमारे कह जाए कि हम ये समझते हैं कि हमारी जो आर्मी है इसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन कहते हैं कि खूबियों के सामने खामियां जो है ना वो। देखिए दोस्तों, जब
अपने ही मुल्क के आर्मी के ऊपर खुद के पब्लिक को विश्वास ना हो तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? बोलिए, आप लोग ही बोलिए। जैसे हम लोग अपने आर्मी के ऊपर कितने नाज हैं, हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हम लोग इंडियन आर्मी है, हम लोग को जो सुरक्षा करता है। क्या आप लोग पाकिस्तान पब्लिक, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत जो अभी दिखा रहा है यहाँ, वो खुद से इतने परेशान है आर्मी के खिलाफ, आर्मी के ऊपर, आर्मी की हुकूमत के ऊपर। आगे देखिए कि खूबियाँ देखे, खामियाँ देखे, इसकी खूबियाँ ज़्यादा हैं, खामियाँ कम है। ओवरऑल हम इस चीज़ को देखें तो ये जो रिएक्शन हमने देखा है इमरान की गिरफ्तारी के बाद, ये तो बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश थी। 1 साल से बाकायदा तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया दिया गया। ये किसकी तरफ से बयानिया बनाया गया? साजिश किसने की? ये पाकिस्तान के अंदर से साजिश हुई, बाहर से साजिश हुई? बिलावल साहब कभी स्टेटमेंट देते हैं कि इमरान खान इंडियन एजेंट है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है ये इसराइल का एजेंट है। मतलब हम एक दूसरे को एजेंट कहने में मसरूफ़ हैं। हम दुनिया डेवलपमेंट की बात कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, दुनिया आपस में मिल के इकॉनमी के ऊपर काम कर रही है। नीचे जाने का भी वजह है। एक बात सोचिए, हम लोग जो है, हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, हम लोग यहाँ की तरक्की के ऊपर बात करते हैं, और आप लोग जो है, जो जहाँ पर टेररिस्ट वगैरह है, जहाँ पर आप लोग का जो कैंप वगैरह है, उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम लोग तो नहीं करते, हम लोग तो सारे ऊपर डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे कश्मीर पे हो गया, श्रीनगर पे हो गया, हम लोग पूरा इंडिया पे डेवलपमेंट, जैसे आईटी सेक्शन में हो गया, एजुकेशन सेक्शन में हो गया, बहुत सारा सेक्शन है जो हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, ना कि हम लोग टेररिज्म को। तो हम लोग, जैसे जयशंकर साहब ने कहा था, टेररिज्म हम लोग कुछ बात ही नहीं करते टेररिज्म के ऊपर, और आप लोग है खाली एजेंट टेररिज्म के ऊपर ही बात करते रहते हैं। तो डेवलप कैसे होगा? बोलिए, आप लोग ही बोलिए। नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं और मजाक बनवा रहे हैं आप। देखे जी, एजेंट तो हम किसी को भी नहीं कह सकते, हम सारे पाकिस्तानी हैं। इसके अंदर ये है कि कुछ हमारे जो सिलसिले हैं ना, वो ठीक नहीं है, जिसके अंदर हमें एज अ सियासी जमातें सब कुछ सोचना पड़ेगा। कब तक हम जो है ना वो एक दूसरे की टांग खींचने की सियासत करते रहेंगे? अवाम को इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो रहा, अवाम को इसका नुकसान हो रहा है, बल्कि अवाम को नहीं हो रहा, खुद इन सियासी जमातों को इसका नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को इसका नुकसान, हाँ, पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है। जाहिर बात है, जब हमें नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान को तो हो ही रहा है, और जब हमें नुकसान होगा, हमारा दुश्मन तो जाहिर बात है हमारे ऊपर हंसेगा, वो हमारा मजाक भी उड़ाएगा। क्योंकि ये जो पिछले दिनों के अंदर है आर्मी, अब ये हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर इसके अंदर से आर्मी के ख़िलाफ़ जिस तरह एक मुआज़राई हुई है, तो जाहिर बात है दुश्मन तो ये चाहता है कि इस तरह की मुआज़राई हो, तो हमें मिल है। तो जिस तरह इदारों ने हमारे साथ जो सलूक किया है, इससे ये वादे हो जाता है कि हम किसी भी उसकी जमात नहीं है, किसी ने कोई हमें लॉन्च नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक नज़रिया हमारा था, उस नज़रिए के साथ तहरीक आगे बढ़ी है, और लोगों ने जब हमारा नज़रिया सुना है तो लोग हमारे साथ आके अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं। ये बाकायदा तौर पर एक 2008 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी एक जिद्दोजहद है जो सामने नज़र नहीं आई। के ऊपर एक टैग ये भी लगता है कि इंतहा पसंद जमात कहा जाता है। आप इससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। देखें, ये तो मेरा मकसद है सवाल करना, आपका मकसद है जवाब देना कि इंतहा पसंद जमात है, सर तन से जुदा कहिए, तो इस तरीके से नारे लगते हैं। देखे थी, इंतहा पसंदी क्या है? इंतहा पसंदी गुस्ताख रसूल के लिए तो कोई भी माफ़ी नहीं है। आप भी मुसलमान हैं, जिन जिन ने कलमा पढ़ा है, जिसने भी कलमा पढ़ा है, उस अदारों का या कानून का काम नहीं है कि कोई बिल्कुल बिल्कुल हम पहले दिन से हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमारे इदारे अगर काम करना शुरू कर दें, कोई भी गुस्सा है, कहीं पे सर उठाता है, हमारे इदारे बाकायदा तौर पर जाएं, उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। तो कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो, प्रोटेस्ट हो, या इस तरह के नारे लगाए जाएँ। ये तो बाकायदा जब हमारे आइन के अंदर मौजूद है, तो हम उसके मुताबिक जब अमल करना शुरू कर देंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। बस ये बताएं हाफ़िज़ साहब, चेंज आने की कोई उम्मीद है? एक तो ये, सेकेंडली हमारे जो हुक्मरान हैं उनमें, और जो दूसरे हमारे नेबर कंट्री हैं, इवन इंडिया की बात करें, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इससे हर दुनिया इस टाइम एग्री कर रही है कि भाई वो वाकई डेवलपमेंट 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। वो क्या फ़र्क है उनके लीडर्स में, उनके हुक्मरानों में और हमारे हुक्मरानों में? देखे जी, मेन जो मैं बात बताता हूँ कि पाकिस्तान तो इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह। इसको तो कोई भी नहीं, जितना मर्जी जो मर्जी 72 सालों के अंदर 74 सालों में हो गया, जो कुछ इन्होंने किया आपके सामने है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी ये खड़ा है। इसको लेकिन बांग्लादेश अलहदा हो गया, हाँ, हमारा हिस्सा अलहदा हो गया। असल ये कसूरवार तो ये है ना, जिन्होंने ये सब कुछ किया, वो बैकग्राउंड है
मुजीब शामी के साथ क्या हुआ, फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो का सिलसिला था, वो तो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन मैं बेसिक जो बात करता हूँ, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह रहना है और पाकिस्तान तरक्की उस वक़्त कर सकता है जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना था। एक ही नज़रिया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद। हम यहाँ पे आ सकता है, मतलब जिस तरीके से हमने IMF के पैसे देने हैं, जिस तरीके से हमने वर्ल्ड बैंक के पैसे देने हैं, हमने बहुत से कंट्रीज के पैसे देने हैं, हमारा बैंक कम है, ये देखें बातें तल्ख हैं थोड़ी। लेकिन आप बताएं, लेट्स सपोज TLP ही इक़्तिदार में आती है, गवर्नमेंट TLP की बनती है, तो आप ये नहीं कह देंगे कि जितना सिस्टम है ये एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, ये पहले हम 5 साल ऐसे ही चलाएंगे, सूद का निज़ाम जो कि सीधा सीधा अल्लाह से जंग। देखे जी, जो इस्लाम का निज़ाम है ना, इसके अंदर बरकत है। इस्लाम का जो निज़ाम है ना, आप कहते हैं कि नहीं आ सकता पाकिस्तान। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, देखें आप, मैंने ये कहा है कि कैसे आएगा कि हम तो इतने जकड़े हुए हैं यहाँ पे, हम बैठ मैं अर्ज कर रहा हूँ पाकिस्तान का जो आइन है ना, इसका जो पहली सिक्का है उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम पावर है वो तो अल्लाह की है और जितने भी कानून बनेंगे वो इस्लाम के मुताबिक बनेंगे। हमारे बड़ों ने शिक नंबर 3 के अंदर ये बात मौजूद है। तो अब इससे जो हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि हमारे बड़ों ने जब आइन बनाया था 73 का, उसके अंदर ये बात लिखी थी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, आप लोग हर बात पे मजहब को क्यों ठुका देते? मजहब के अलावा भी तो कुछ है जो बोलने के लिए। आप लोग हर बात पे मजहब पे ला जाते हो, लीला या कुछ बोल देते हो। ये बेबुनियाद चीज़ है जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग के वहाँ जो मुस्लिम्स लोग हैं, इस्लाम धर्म जो कबूल करते हैं वो लोग हैं, उसके अलावा हिंदू लोग भी तो हैं, सिंधी लोग हैं, बहुत सारे पंजाबी लोग हैं। क्या उन लोग को पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं देखती है क्या? आप लोग हर बात पे मजहब पे आ जाते हो ये करके कि ये आइन हमारा बन गया, इसके अंदर जो भी कानून अल्लाह और उसके रसूल के कानून के साथ टकराएगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक होगा उसको डाल दिया जाएगा। हमारा तो आइन ये है जिसके ऊपर हमारा पूरा यकीन है। सवाल में जी मैं जो बात करने लगा हूँ, अब ये निज़ाम कैसे बदलेगा? सूद का निज़ाम है सारा, आप हर चीज़ समझते हैं, ठीक है, अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन देखें, घर के अंदर जब गंद पड़ जाए ना तो उसकी सफाई भी इंसान खुद ही करता है। ये नहीं है कि घर से निकल के बाहर चला जाता है। हम ये समझते हैं कि जनाब इस वक्त के हालात इस तरह के हो चुके हैं, लेकिन एक कोशिश की जाए और कोशिश ऐसी हो कि लगे, कोशिश है कि वो थोड़े से शुरू किया जाए। जब इंसान अल्लाह के रास्ते की तरफ चलता है तो बंदा कदम बढ़ाता है, अल्लाह दौड़ के इंसान की तरफ आता है। निज़ाम जो है ना वो बदलने के अंदर कोई टाइम नहीं लगेगा। 75 साल से हम अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे, नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। अब एक बात बताइए दोस्तों, आपसे बढ़कर भी बहुत सारे इस्लामिक स्टेट्स है, इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो इंडोनेशिया है वर्ल्ड का नंबर 1 इस्लामिक देश है, वो तरक्की नहीं कर रहा है। आप लोग हर बात पे मजहब अल्लाह करते हैं कि अल्लाह इंडोनेशिया पे नहीं देख रहा है, अल्लाह सऊदी अरेबिया को नहीं देख रहा है, अल्लाह कतार को नहीं देख रहा है। बहुत सारे कंट्रीज है जो इस्लामिक कंट्रीज है जो आगे बढ़ चुका है और आप लोग जो है खाली मजहब करते रहते हैं। कुछ डेवलपमेंट के ऊपर भी बात कीजिए, कुछ एजुकेशन के ऊपर भी बात कीजिए, कुछ टूरिज्म के ऊपर भी बात कीजिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। आप लोग खाली मजहब पे करते रहेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? थोड़ा सीखिए आप लोग। देखिए इसका तो निज़ाम है, सूद का निज़ाम है। जब हमने सूद को परवान चढ़ाया, अल्लाह रसूल के साथ जंग की, तो फाशी और यानी को हमने परवान चढ़ाने की कोशिश की, जिससे हमें रोका गया। दूसरे कंट्रीज हैं, इंडिया की मैंने बात की और पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या वजह है कि वो तो एक सेकुलर कंट्री है और वहाँ पे मेजोरिटी हिंदुओं की है, फिर भी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो इस्लामिक निज़ाम भी नहीं है, तो वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? और हमारे यहाँ पे हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। सीधी सी बात है, वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम मजबूत है। जहाँ पर कानून मजबूत होता है, इंसाफ मजबूत होता है, वो जो जैसा भी वो डेवलप कर जाता है। और जहाँ पर कानून के अमल दरामद ना हो तो फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता है। मोस्टली इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, वहाँ पे यही जो सिचुएशन चल रही है, कोई जंग की सिचुएशन चल रही है, अफरा तफरी की सिचुएशन चल रही है, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री में ही ये क्यों हो?
देखे जी, इस्लाम को कभी भी फलने फूलने नहीं दिया जाता। मैं आपको ये हकीकत बात बताता हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर पीटीपी की इस वक्त हुकूमत है। जब से इनकी हुकूमत आई है, आप थोड़ा सा इसको चेक करें ना कि कितना कुछ जुर्म हुआ है वहाँ पर। बाकायदा तौर पर वहाँ पर इस्लाम को वो निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वहाँ पर अमन आया। वहाँ के लोग कहते हैं कि पहले अमन नहीं था, अमन आया। इसी तरह ईरान की बात की जाती है। ईरान के अंदर मतलब भारतीय जितने भी मुस्लिम हैं भारत में बैठे हुए, उन लोग को अल्लाह नहीं दिख रहा है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब जितने भी मुस्लिम्स लोग हैं जो इंडिया में बैठे हुए, 22 करोड़ आबाम है मुस्लिम की, मतलब अल्लाह नहीं दिख रहा है उन लोग को। जितने भी तरक्की कर रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम लोग, मतलब अल्लाह नहीं दिख रहा है। क्या बात करते हैं? देखेंगे जब तो नहीं, अगर उनकी अपनी आंखों से देखें तो फिर भी दीगर ममालिक से वो फिर भी वो बेहतर है। इसी तरह अफ़गानिस्तान तो जाहिर बात है हालत जंग में रहा है, 22 साल उन्होंने जंग लड़ी है, तो अभी वो आए हैं तो इंशाल्लाह हमसे बेहतरी की हमसे तरफ आगे जा रहे बेहतरी की हैं। तरफ और जा उनके रहे हैं। रिलेशन जो उनसे हैं वो इस्लामिक कंट्री हो या नॉन इस्लामिक कंट्री हो, सबसे कर रहे उनके हैं वो। चाइना के साथ वो बिल्कुल डील ऐसे कर रहे हैं, इंडिया के साथ वो डील कर रहे हैं। हमें समझ क्यों नहीं आ रही, हम अपनी लड़ाइयों में क्यों पड़े हैं? देखे जी, हमें तो समझ तभी आएगी कि जब कोई पीछे से डंडा जो है ना वो मजबूत हमारे ऊपर हो। और वो डंडा ये है कि वो इस्लाम का ही डंडा, ये इस्लाम का डंडा जिस दिन चलेगा तो फिर इनको समझ आएगी। और ऐसे भी होता है कभी कि इंसान मार खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, फिर एक दिन बैठ के सोचता है यार जहाँ जहाँ मैंने गलती किया देखें। अभी ये सारे के सारे, हालांकि हम ये नहीं कहते, इमरान बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया और जिस तरह लाया गया, हमें इस्टेब्लिशमेंट का करिंदा कहा जाता है, हमें कहते हैं ये। तो गाइज, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो? और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, नया अपडेट्स चाहने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कौन सा अपडेट पे आप लोग को रिएक्शन वीडियो चाहिए, कुछ ब्लॉगिंग वगैरह चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग को दोस्तों, जो मैं आप लोग को प्रोवाइड। अगर ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट बहुत 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 प्रीशियस है आपका। कमेंट कीजिए कि अगर आपको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, आपका कंक्लूजन क्या है, उसके ऊपर मैं और एक नया अपडेट वीडियोस लाऊंगा। तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट दोस्तों। बाय।